तमाम तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी इस तकरीर का मौजू है इखलाक। इखलाक किसी भी इंसान के लिए वही अहमियत और हैसियत रखता है जो इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अच्छे और उम्दा और साफ़ी किरदार में मस्बत असरात मुरतब करते हैं, जिससे तबादिल और अक़वाम के वजूद, इस्तेहकाम और बका का इन्हिसार होता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इखलाकियात का सबसे आला नमूना है, जिस पर अल्लाह करीम ने किताब ला रैबा फीही में कहकर बता दिया, इन्नका अला खुलुकिन अजीम, कि बेशक तुम बड़े अजीम इखलाक के मालिक हो। मैं ये बात यहाँ बिला झिझक कह सकती हूँ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और इखलाक से बेशतर लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इसी ज़िमन में आपको एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ। एक बार अबू जहल ने इरादा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जाए। जब उन्होंने अपने साथियों से ये मशवरा किया तो साथियों ने बताया, यमन का एक बादशाह है जो हबीब यमनी के नाम से मशहूर है, वो ये काम बहुत अच्छा कर सकता है। अबू जहल ने उनको हुक्म दिया कि तुम उसको बुलाओ। जब वो आया तो अबू जहल ने आका अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। अबू जहल ने दूर से बताया कि ये वो शख्स है कि जिसको तुमने नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना है, लेकिन तुम्हें मैं चंद बातें बताऊंगा, तुम उनका लिहाज रखना। अब वो चंद बातें क्या बताता है? अबू जहल ये कहता है कि तुमने उसकी तरफ देखना नहीं, जो देखता है वो मुसलमान हो जाता है। हबीब यमनी, तुमने उसका कलाम नहीं सुनना, जो उसका कलाम सुनता है वो भी मुसलमान हो जाता है। हबीब यमनी, तुमने उसके साथ साथ नहीं चलना, जो उसके साथ साथ चलता है वो भी मुसलमान हो जाता है। हबीब यमनी बड़ा परेशान हुआ कि ये बंदा मुझे बुलाता भी है, कत्ल करने का भी कहता है, उसके बावजूद ये शर्तें लगा रहा है कि तुमने उसको देखना भी नहीं है, तुमने उसका कलाम भी नहीं सुनना, तो ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि मैं उसको कत्ल कर दूं? अभी वो ये सोचता ही है तो इतनी देर में वो खाना काबा के करीब आ जाता है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्म गैब आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था। आका अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, हबीब यमनी पीछे पीछे है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चंद लम्हों के बाद कहते हैं, हबीब यमनी, तुम जिस काम के लिए आए हो तुम अपना काम कर डालो। वो बहुत परेशान होता है कि इन्होंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। जब आका अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुड़ कर देखते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। ये है हमारे नबी का इखलाक। आया हमारा इखलाक ऐसा है, हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं। हमारे नबी के जिनकी तरफ नजर की जाए तो लोग इस्लाम कबूल कर ले, उन्हीं की उम्मत आज किस हाल में खड़ी। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के साथ बात करना भी गवारा नहीं करते। तो क्या ऐसा करना जायज है इस्लाम में? फिर हम ये अगर जायज नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे नबी जो है वो हम उनकी उम्मत हैं। ये वो उम्मत है कि जिसने तमाम उम्मतों से पहले जन्नत में जाना है। आज उम्मत इस हालात में खड़ी है और ये सारा जो है इस हालात में खड़े होने की वजह हमारे इखलाक अच्छे ना होना। अगर एक इंसान हमसे अच्छी तरह बात करता है, अच्छी तरह जो है आपसे मुलाकात करता है, तो दूसरे इंसान को भी चाहिए कि उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। अल्लाह का खौफ करते हुए उसको चाहिए कि दूसरे इंसान के साथ भी अच्छा सलूक करे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ाकार नहीं था कि जब कोई काफिर भी आपके पास आता था तो वो भी मुसलमान हो जाता था। उम्मीद है कि आपको आज के दर्स की समझ लगी हो।